हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारारा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.5 एनसीईआरटी की, लेकिन इसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको लॉग से संबंधित जो नियम होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस वो बताए थे, होमवर्क में भी दिए थे 2 क्वेश्चंस मैंने। अब मैं आपको बताता हूं इसी प्रश्नावली के क्वेश्चंस, लेकिन दूसरे टाइप के। अब वो किस तरीके के हैं, देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की है, एक नियम की सहायता से, इसे नियम भी मान सकते हैं आप। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से कोई लिखा हुआ है, यानी कोई एक्स का फलन है, इसकी घात में भी एक एक्स का ही फलन है, जैसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इस तरीके के क्वेश्चन, तो हम इनका कैसे कर सकते हैं। इनका भी आपको जो अवकलन करना है वो लॉग लेके ही करना है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि फलन की घात में भी एक फलन हो, तो हमें ऐसे क्वेश्चन का अवकलन दोनों पक्षों का लघुगणक लेकर ही करना है। तो अगर मैं दोनों पक्षों का लॉग लेता हूं, ये लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, यानी लॉग वाई बराबर लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब नियम क्या लगता है, अच्छा हाँ, ये देखिए कुछ कंफ्यूजन भी होता है कुछ लोगों के दिमाग में, यहां पे तुरंत लिख देते हैं कि 1/y इंटू dy अपॉन dx। वो नहीं लिखना है जब तक यहां सारे नियम अप्लाई नहीं हो जाएं। ये जब तक log y ही चलेगा, जब तक हम यहां पे सारे नियम अप्लाई ना कर दें। यहां पे सिर्फ एक ही नियम अप्लाई हो सकता है कि घात हमेशा आगे आती है, तो घात देखिए आगे लिख दी मैंने gx, log के साथ क्या बचा fx। अब इसमें कोई नियम और नहीं लग सकता। अब आता है, अब मैं लाइन लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। log y का अवकलन 1/y और y का dy अपॉन dx, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पहले log का किया फिर y का भी किया। अब हम इसका अवकलन अगर करें तो देखिए ये पहला फलन है और ये log fx ये आपका दूसरा फलन हुआ। जब दो फलन के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो हमेशा गुणनफल नियम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने इसका भी कर दिया इसका भी, यहां ऐसा नहीं होगा, ये गुणनफल नियम से होगा। और गुणनफल नियम पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, तो देखिए सेकंड का अवकलन करें तो log fx का 1/fx इंटू fx का करेंगे तो f डैश x। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, वो होमवर्क में दिया था आपको। log fx का अवकलन देखिए वो यही आएगा, प्लस अब मैंने सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन तो gx का g डैश x। ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर कर लिया क्योंकि हम अवकलन अब कंप्लीट कर चुके। हाँ, लास्ट में देखिए वही स्टेप कि हमें dy अपॉन dx निकालना होता है, तो ये y आएगा गुणा में, और y का मतलब ये y का मान यानी fx की पावर gx, ये गुणा में आ गया। तो बाकी देखिए y का मान fx की पावर gx, मैंने कहा था y की जगह आपको y लिख के नहीं छोड़ना, आपको सवाल ही कॉपी करना है। और बाकी चीज जो ब्रैकेट में थी वो हमने ऐसे ही लिख दी, f डैश x इंटू जी एक्स बटे एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये एक नियम था, ऐसा कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक मेथड बता दिया कि अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो अब देखिए मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके एनसीईआरटी में ही है, log x की पावर cos x। अब देखिए किसी क्वेश्चन में अगर y नहीं भी दे रखा है, मैंने आपको पहले भी बताई थी बात ये, तो हम y खुद भी मान सकते हैं, यानी y इक्वल टू log x की पावर cos x। अब देखिए ये फलन x का है और यहां घात भी x का एक फलन है। तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो कि फलन में और घात में दोनों जगह x है, तो आपको दोनों पक्षों का लॉग लेना है, यानी दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर। तो मैंने देखिए लिखा log y इक्वल टू log x की पावर cos x। ये देखिए, अब देखिए फिर आपको ये ध्यान रखना है जब तक ये सरल ना हो जाए तब तक आपको ये log y ही लिखना है। उसमें सरल वाला नियम क्या है, जो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ये पावर आगे आएगी, क्योंकि log का प्रगुण यही होता है, पावर हमेशा आगे आती है, और बाकी फलन वो आपका इसी तरीके से लिखा रह गया। ये देखिए घात आगे आ गई cos x, log x ऐसे लिखा रह गया। अब देखिए इससे आगे तो और कोई नियम नहीं लग सकता यहां पर, तो अब मुझे यही लिखना है। चलिए मैं लाइन लिख देता हूं यहां पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये देखिए कोई भी अवकलन का क्वेश्चन आए, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। अब देखिए मैं अवकलन करूंगा तो log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy/dx। यहां की बात आती है, ये नियम देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का है, क्योंकि ये फलन आपका अलग है और ये पहला फलन ये आपका अलग है, तो यहां फर्स्ट इंटू सेकंड वही नियम लगेगा। अब वो नियम क्या था, देखिए मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूं। पहले फर्स्ट को लिखा, आप लोग वैसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेकंड का अवकलन, फर्स्ट को हमने ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन करें तो सेकंड का अवकलन करने के लिए देखिए श्रृंखला नियम लगेगा, क्योंकि log फिर log x, तो अगर मैंने इसे x माना तो log x का अवकलन 1/x, फिर इस ब्रैकेट का करें तो log x का 1/x। ये देखिए पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, चलिए मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस अब मैंने सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन वो देखिए यहां लिख दिया माइनस की साइन एक्स। इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, क्योंकि शायद अभी आपको लगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे गुणा भी करनी है। cos x गुणा 1 वो तो आपका cos x ही लिखा रहेगा, बटे x log x। ऐसा नहीं करना है कि log x में x की गुणा कर दें तो वो x स्क्वायर हो जाए, ऐसा बिल्कुल अलग, क्योंकि ये अलग फलन है, ये x आपका पहले ही लिखा जाएगा। माइनस के साइन x, प्लस की माइनस से गुणा करें, देखिए माइनस साइन x log x। लास्ट वाला जो स्टेप यानी कि dy/dx, ये y आएगा गुणा में, और y का मतलब जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है log x की पावर cos x, बाकी आपको ऐसे ही कॉपी करना है, यानी cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। ये क्वेश्चन देखिए अब कंप्लीट। अब देखिए बुक में ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा अकेला ही लगा, क्योंकि अकेला फलन दे रखा है, और भी बहुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी लिखा, tan x की पावर cot x। तो अब मैं अगर इसका अपकलन करता हूं तो देखिए यहां भी फलन में x है, घात में भी x है, तो यही नियम दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर, यानी कि log y इक्वल टू log tan x की पावर cot x, और फिर नियम देखिए log y, घात हमेशा आगे आएगी, यानी cot x log tan x। ये देखिए इसी तरीके का ही हुआ। अब मैं अगर लाइन लिखता हूं, देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तेरी वो लाइन में नहीं लिखता, मैं सीधा अवकलन ही करता हूं 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि देखिए log y का अवकलन वो यही होता है, मैंने ये लाइन नहीं लिखी है। इक्वल टू, तो यहां नियम देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का ही लगेगा, तो पहले मैंने फर्स्ट को तो ऐसे ही लिखा, देखिए cot x। सेकंड का अवकलन करें तो पहले तो मैंने log x का किया, यानी कि 1/x, इंटू अब tan x का किया, वो हो गया sec स्क्वायर x। ये कंप्लीट देखिए, पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस अब सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन वो हो गया माइनस के cosec स्क्वायर x, क्योंकि cot का अवकलन वो होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। अब आती है इसे थोड़ा सॉल्व करने की बात। देखिए 1/y इंटू dy/dx, ये तो आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, मैं यही सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब ये आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए ये भी आपको बताता हूं। मैं इसे साइन कॉस में चेंज कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन त्रिकोणमिति का ही ऐसा होते भी है ज्यादातर, जो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकती हैं। हम कॉट को लिखते हैं कॉस बटे साइन, 1/tan का मतलब भी कॉट ही होता है, तो ये भी हो गया कॉस बटे साइन, और सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर x। ये देखिए पूरा हुआ, प्लस की माइनस से गुणा करें, देखिए माइनस आ गया, cosec स्क्वायर x ये मैंने पहले लिख दिया, log tan x
ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। अब देखिए आगे आती है बात, यहां कॉस स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो गया, 1/sin स्क्वायर एक्स ये बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कितना शॉर्ट हो गया, ये सब कुछ सॉल्व करके वो आया सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स। और बाद वाला इसमें कोई जरूरत नहीं थी, ये तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 10x। ये था 1/y इंटू dy/dx, इसका मान था। देखिए मैं हैजल लगा देता हूं, ये इसका मान था, लेकिन हमें क्या करना है, निकालना है dy/dx। तो ये y आएगा गुणा में, तो y गुणा का मतलब y मैंने क्वेश्चन था, यानी 10x की पावर cot x, ये आपका गुणा में आ गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था हमें y की जगह y नहीं लिखना, वो क्वेश्चन ही कॉपी करना है। अब ये ब्रैकेट आएगी ऐसे ही, लेकिन इस ब्रैकेट में भी देखिए कोसेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस लॉग 10x। तो ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता दिया अपनी तरफ से, जो इस तरीके का क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 14, cos x की होल पावर y इक्वल टू cos y की होल पावर x। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरह मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं, और ये एक ही तरीके के क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एक जैसे ही तीनों क्वेश्चन। मैं आपको 14 बता रहा हूं, हालांकि देखिए 12 भी लिखा है, वो थोड़ा अलग तरीके का है। क्यों है अलग तरीके का, अब एक चीज पर एक ध्यान दें। सबसे पहले ये लॉग लेने वाला ही क्वेश्चन है, ऐसा कैसे पहचान करेंगे, मैं आपको फिर शुरू से बताता हूं। फलन की घात में भी अगर एक फलन ही हो, y नियतांक नहीं होता है, ये बात मैंने पहले ही कही थी, y खुद एक फलन होता है x का, तो फलन की घात में भी एक फलन है, यानी इसका हम लॉग लेके ही कर सकते हैं। और यहां भी देखिए फलन की घात में एक फलन ही है, इसका भी हम लॉग लेके ही करेंगे। और लॉग हम तब ले सकते हैं, इसका एक रूल है, देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, यहां बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में यहां एक एक फलन ही है। ऐसा नहीं कि दो फलन हो उनके बीच में प्लस का चिन्ह हो, जैसे कि यहां दे रखा है आपको, यहां इक्वल टू के लेफ्ट साइड में देखिए दो फलन हो गई और उनके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। यहां हम सीधे लॉग नहीं ले सकते, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपको, हम दोनों पक्षों का लघु गुणक अगर ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केवल देखिए उन क्वेश्चंस में जहां इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में केवल एक एक फलन हो, यानी उनके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो। तो अगर हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो लॉग cos x की पावर y इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। अब देखिए मुझे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है, क्योंकि अभी तो हम अवकलन कर नहीं सकते। लॉग का नियम यह है, घात हमेशा आगे आती है, यानी y log cos x इक्वल टू, ये भी घात देखिए आगे आ गई, x log cos y। अब देखिए कोई नियम और लॉग वाला प्रगुण नहीं लग सकता, तो अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, वो देखिए यहां पे मैं लाइन लिख देता हूं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे। यहां नियम देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का ही लगेगा, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो पहले देखिए फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन करें तो सेकंड का अवकलन पहले लॉग का करना पड़ेगा, क्योंकि श्रृंखला नियम यानी चेन रूल, यानी 1/cos x, फिर cos x का करा माइनस की sin x, प्लस पहले फर्स्ट को लिखा, देखिए सेकंड का अवकलन, प्लस अब देखिए सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन, ये देखिए कंप्लीट हुआ, इक्वल टू। अब मैं देखिए फिर इधर बताता हूं आपको, एक बार फिर देख लें, यहां भी गुणनफल नियम ही लगेगा, फर्स्ट और सेकंड, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन करते देखिए पहले लॉग का किया, फिर cos y का,
तो cos y का देखिए माइनस के sin y, लेकिन कुछ लोग इतना ही लिख के छोड़ देंगे। cos y का मैंने किया माइनस के sin y, फिर y का भी करना है, और y का कितना होता है dy अपॉन dx। ये कंप्लीट हुआ देखिए। प्लस अब मैंने सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन वो 1 ही होगा। अब मुझे ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लिखा है sin x अपॉन cos x कितना होता है 10x, तो ये हो गया माइनस के y 10x, माइनस के y 10x प्लस log cos x इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए इसे भी मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, माइनस, चलिए मैं यहां लिख देता हूं माइनस के x sin y अपॉन cos y यानी कि 10y इंटू dy अपॉन dx प्लस log cos y। ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखिए केवल ये आंसर हो गया, ये आपको उसी तरीके से करना है जो मैंने बताई थी अस्पष्ट फलन का अवकलन, कि dy अपॉन dx वाले जितने पद हैं वो सब हम कर लेंगे एक तरफ, यानी log cos x इंटू dy अपॉन dx प्लस ये मैं इधर लेके बाई तरफ, यानी x tan y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, ये मुझे दाई तरफ लाना पड़ेगा, log cos y प्लस y 10x। लास्ट में आता है केवल dy अपॉन dx का मान निकालना। तो dy अपॉन dx अगर मैं कॉमन लेता हूं देखिए, तो यहां ब्रैकेट में बचेगा log cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस y 10x। अब बाकी आप लोग देखिए जानते भी हैं, क्योंकि अगर हम dy अपॉन dx का मान निकालें तो ये ब्रैकेट आएगी बटे में, वही आपका आंसर है। वो मैं लिख के नहीं दिखा रहा, देखिए वो तो आप समझ ही गए होंगे, ये ब्रैकेट बटे में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन 12 गई, ये क्यों अलग हुआ, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। हम यहां पे सीधे लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि अब देखिए मैं आपसे अगर कहता हूं कि मैं सीधे लॉग लेता हूं, तो यहां पे आपका इस तरीके से हो जाएगा, लॉग ये आपकी ब्रैकेट यानी x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू log 1। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था log m इंटू n इसका नियम होता है, log m बटे n इसका नियम होता है, log m की पावर n इसका नियम होता है, लेकिन log m प्लस n इसका कोई नियम नहीं होता, और ना ही log m माइनस n का होता है। इसका मतलब है हम इसका अवकलन यानी लॉग को सीधे नहीं ले सकते। अब मुझे किस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका सीधे लॉग तो ले ही नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यह करना है, हम ऐसे फलन को y1 और y2 मान लें। इसे मैंने y1 मान लिया और इसे मैंने मान लिया y2 इक्वल टू, यहां कोई और फलन भी होता तो मैं y3 मानता। अब यहां क्योंकि एक नियतांक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, इसे मैंने 1 ही लिख दिया, यानी y1 प्लस y2 इक्वल टू 1। अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो देखिए अवकलन आपका यही तो आएगा dy1 अपॉन dx प्लस इसका क्या होगा dy2 अपॉन dx, और 1 का अवकलन कितना होता है 0। ये मैंने इक्वेशन 1 मान के ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि इसकी जरूरत अब पड़ेगी लेकिन बाद में पड़ेगी। अब हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए, एक ही क्वेश्चन के अंदर मुझे दो क्वेश्चन करके दिखाने हैं। अब एक तो है y1, देखिए मैंने वो इधर लिख दिया, y1 इक्वल टू एक्स की पावर y, और दूसरा हो गया y2 यानी y2 इज इक्वल टू y की पावर x। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन। तो अब ये किस तरीके से करें, देखिए अब मैंने आपको अभी जो पिछले क्वेश्चंस बताए थे, फलन की घात में एक फलन है, हमें लॉग लेके ही करना पड़ेगा, यानी कि log y1 इक्वल टू log x की पावर y, और यहां पे log y2 इक्वल टू log y की पावर x।
देखिए मैं आपको दोनों का साथ में कर रहा हूं, इसका करेंगे मेथड वही है, फलन की घात में एक फलन है, लॉग लेना ही पड़ेगा, यानी log y1 इक्वल टू पावर केवल आगे आएगी यानी y log x, और यहां भी देखिए log y2 पावर केवल आगे आएगी यानी x log y। अब मैं लाइन लिखता हूं, अगर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले तो मैंने log लिया तो आपको लाइन लिखनी है दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर, यहां भी लिखेंगे यहां भी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया 1/y1, पहले log y1 का किया, फिर y1 का करेंगे तो dy1/dx, पहले log का किया फिर y1 का, इसका गुणनफल नियम से ही होगा। किस तरीके से, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा यानी y, log x का कितना होता है 1/x, देखिए मैंने लिख दिया, प्लस अब मैंने log x को ऐसे ही लिख दिया, y का कितना होता है dy/dx। पहले मैं यही चीज देखिए कंप्लीट कर रहा हूं, हमें क्या निकालना था dy1/dx का मान, कैसे करेंगे, ये y बन जाएगा गुणा में, और y1 का मतलब जो ऊपर मान लिखा है यानी x की पावर y। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो गया y/x, क्योंकि y इंटू 1/x y/x प्लस log x इंटू dy/dx। लेकिन अब मैं इसे एक मेथड से अभी और भी कर सकता हूं सिंप्लीफाई, ऐसा नहीं हम केवल इतना ही छोड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन अभी तक जो हम करते आए हैं वो हमने यहां तक ही छोड़ दिए थे, ये मैं बताता हूं अभी बाद में ही बताऊंगा ऐसा क्यों किया। मैं इसकी गुणा अगर कर दूं अंदर तो ये x की पावर 1x कट जाएगा, यानी ये आपकी बची x की पावर 1 कम हो गई y-1, ये वाले y को तो मैंने पहले ही लिख दिया, और ये देखिए गुणा करता हूं तो 1x कैंसिल, तो यहां कितनी बची x की पावर y-1, और इसकी गुणा जब देखिए अंदर भी करें यहां पे तो ये x की पावर y इंटू log x और dy/dx, ये देखिए कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं आपको इसके बराबर में लिख के दिखा रहा हूं दूसरा, यानी कि इसका अवकलन 1/y2 और ये dy2/dx, ये भी देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड से ही करना है, तो पहले फर्स्ट को तो ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन देखिए log y का 1/y इंटू dy/dx प्लस सेकंड को लिखा और x का कितना हो गया 1। अब आता है dy2/dx, तो ये y2 आएगा गुणा में, और गुणा में आने का मतलब है ये आ गया y की पावर x, तो ये देखिए मैं इसे सॉल्व करके लिख रहा हूं x/y, क्योंकि x इंटू 1/y dy/dx प्लस ये हो गया log y। लेकिन मैंने यह बात आपको बताई थी, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे वो हमने ऐसे ही छोड़ दिए थे, यानी अब मैं अगर इसकी गुणा करता हूं अंदर तो ये x देखिए मैंने पहले लिख दिया, y की पावर 1 कम हो गई, यानी y की पावर कितनी हो गई x-1 dy/dx। यहां ध्यान रखें घात भाग में हमेशा घटती है, तो y की पावर कितनी हो गई x-1, क्योंकि y की पावर 1 थी नीचे, और ये अंदर देखिए गुणा की तो ये हो गया y की पावर x इंटू log y। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे मैंने दो क्वेश्चन करके दिखाए, एक क्वेश्चन के अंदर ये y1 और ये y2, लेकिन इसके बाद क्या करें, क्योंकि आंसर तो अभी भी नहीं हुआ ये, जो मैंने समीकरण ऊपर छोड़ी है इसमें हम इनके मान रखेंगे। देखिए मैं यही लिख के दिखा रहा हूं dy1/dx का मान, dy1/dx वो देखिए ये आता है, चलिए मैं इस पोर्शन में कर देता हूं, dy1/dx का मान y x की पावर y-1 प्लस x की पावर y log x इंटू dy/dx। देखिए ये मैंने रख दिया इसकी जगह मान, ये वाला मान इसकी जगह आ गया, dy2/dx देखिए ये निकाल रखा है, वो देखिए मैं यहां लिखता हूं x y की पावर x-1 इंटू dy/dx प्लस ये देखिए y की पावर x log y इक्वल टू 0। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे इसके बाद क्या करें, ये क्वेश्चन तो अब इसी की तरीके का हो गया, क्योंकि इसमें dy/dx वाले पद देखिए एक तरफ, तो अगर मैं उसमें dy/dx कॉमन लेता हूं तो ये हो गया x की पावर y
इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन, और बाकी ले जाता हूं मैं इधर माइनस में। तो एक तो ये है वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, देखिए माइनस का हो गया, ये पद को मैं माइनस में ले गया, और ये भी माइनस में गया, तो माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। बाकी आप ये चीज जब बटे में लेके जाएंगे तो आपका आंसर निकल के आया dy अपॉन dx का मान। ये देखिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां छोड़ दिया था, ये चीज जब बटे में आएगी वो आपका उत्तर हुआ। तो देखिए मैंने इस वीडियो में जो आपको बताए वो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एक तरीके के, और बाकी एक सिंगल वाले जो थे वो भी बताए। अब बाकी के क्वेश्चंस कुछ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।